हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे अपने नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। चैन जो शावे की बात नहीं सो रही होती और शावे से कह रहा होता है कि तुम मुझे ना तो वही चैट से डिलीट करो और ना ही मेरे साथ ब्रेकअप करो। तो वो कहने लगती है कि हमारा ब्रेकअप हो गया इसलिए मुझसे डिस्टेंस रखा करो। ये कहकर चैन वहाँ से जाने लगते तो शावे भी गुस्से से कहता है कि ठीक है, डिस्टेंस रखना ना तो डिस्टेंस ही रखेंगे। चैन जब कंपनी में पहुंचते तो पता लगता है कि डायरेक्टर को उसका काम बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। चैन भी उसे कहने लगती है कि जिस तरह का पहले काम था उसी तरह का काम है, आपको क्यों नहीं पसंद आया। पर डायरेक्टर यूँ कहने लगता है कि अगर नहीं पसंद आया तो इसका मतलब नहीं पसंद आया ना। यहाँ तक कि चैन को कंपनी से फायर कर देता है। चैन भी उदास होकर वहाँ से जारी हो देता। अभी आगे से उसे शावे का मैनेजर मिल जाता है जो उसे देखकर पूछने लगता है कि तुम्हें क्या हुआ। चैन उसे कुछ भी नहीं बताती बल्कि वहाँ से जाने लगती है। अब उसे इस तरह जाते देखकर मैनेजर को तो लगता है कि इसका मतलब इसको फायर कर दिया गया यहाँ से। ये बात शावे को भी बता देता है। शावे भी अब कंपनी में पहुंच जाता है चैन की वजह से। जबकि डायरेक्टर उसे देखकर कहने लगता है कि तुम्हारा तो उसके साथ ब्रेकअप हो गया ना और तुम तो मुझे थैंक्स कहो कि मैंने उसे यहाँ से निकाल दिया। शावे उसकी बातें सुनने के बाद कहने लगता है कि क्या तुम उसे रिवेंज लेना चाहते हो। वो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि उसका काम अच्छा नहीं था जो किसी को भी काम पसंद नहीं आया, इसलिए उसको नॉर्मल कंपनी से फायर कर दिया गया है। शावे कहने लगता है कि आई होप ऐसी ही बात हो। और दूसरी तरफ चैन जिसकी चीजें उसके हाथ से गिर जाती है तो एक लड़का उसकी हेल्प करने के लिए आ जाता है क्योंकि ये उसी के स्कूल का लड़का था। यहाँ तक कि चैन को जानता भी था और कहने लगता है कि थैंक्स नहीं, मेरा नेम शिन मेंग है। उसके काम को देखकर कहने लगता है कि तुम्हारा काम बहुत अच्छा है। चैन कहने लगती है कि क्या तुम्हें ऐसा सच में लगता है। तो वो कहने लगता है कि हाँ, बहुत ज्यादा अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। ये बात सुनकर चैन कहती है कि तुम इसे रख लो। और दूसरी तरफ शावे भी उसे ढूंढ रहा होता है एक जगह पर। चैन बैठी उसे नजर भी आ जाती है पर तभी वहाँ पर उसके पास एक लड़का आ जाता है जो उसको आकर आइसक्रीम देता है। ये देखकर तो शावे इतना जेलस हो जाता है कि बस वहाँ पर चुप करके देख रहा होता है। ये देखकर वहाँ से जाने वाला होता है, इतने में चैन भी उसे देखते हुए देख लेती है पर शावे वहाँ से चला जाता है। अब जब टॉम के रूम में वापस आई होती तो उसकी फ्रेंड्स वगैरह भी आती है जो इसको इस तरह सैड देखकर समझ जाती है कि इसके साथ कुछ ना कुछ तो हुआ है। और चैन भी उन्हें बता देती है कि मुझे फायर कर दिया गया, ये कहकर कि मेरा काम अच्छा नहीं, जबकि मेरा काम अच्छा था। वो इसे कम्फर्ट करने की ट्राई करती है पर वो तो अपने गुस्से में होती है और जैसे उसके रास्ते में शावे आता है तो उस रास्ते में नहीं जाती बल्कि उसके सामने से ही यूटर्न लेकर वापस चली जाती है। ये बात शावे भी नोट कर रहा होता है। यहाँ तक कि वो उसे लाइब्रेरी में बैठे देखता है पर उसके पास नहीं जाता क्योंकि उसे पता था कि चैन उसे बुलाना नहीं चाहती। अब शावे जब क्लास में सर से क्वेश्चन पूछा होता है तो चैन भी आने लगती है। इतने में वो जब चैन को आते हुए देखता है तो जल्दी से अपनी बुक को साइड पे कर लेता है जिसकी वजह से सर उसे आते हुए देख लेते हैं। इन सब हरकतों के बाद चैन को इतना गुस्सा आ रहा होता है कि शावे उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। जबकि दशावे दिखाया जाता है जो शायो के साथ होता है। उसे कहने लगता है कि तुमने मुझे बोला था ना कि जब भी मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत होगी तो मेरी हेल्प करोगे। तो वो कहता है कि हाँ। तो वो अभी मिंग के बारे में पता करवाने को बोलता है और इधर चैन का रूम दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी सभी दोस्तें बाहर जा रही थी। बस रूम में अकेली चैन रह गई थी और चैन भी अपने टेडी बियर पर शावे का गुस्सा निकाल रही होती है। और शोमियो दिखाई जाती है जो लाइब्रेरी में तो आती है पर वो शाओगो के लिए आई थी। शाओगो के पास से गुजरती है पर शाओगो तो इसे बिल्कुल भी नोट नहीं करता। साइड में जाकर उसे खड़े होकर देखने लगती है पर फिर से जब उसके पास से गुजरने लगती है तो शाओगो उसे नहीं देख रहा होता। ये देखकर वो थोड़ी सी खांसी करती है जिसकी वजह से शाओगो उसे देखता कहने लगता है कि तुम यहाँ पर आ जाओ, बैठ जाओ। शोमियो भी जल्दी से बैठ जाती है। जैसे कोई बात करने लगते तो शाओगो आगे से उसे चुप करवा देता है। ये देखने के बाद शोमियो भी चुप हो जाती है और खुश भी हो रही होती है। पास में जो भी लड़कियां गुजरी होती उन्हें भी चुप करवा देती है। और जैसे शाओगो पानी की बोतल से पानी पीने लगता है तो वो उसका खत्म हुआ था। ये देखकर शोमियो कहने लगती है कि मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। ये कहकर जब वहाँ से चली जाती तो शाओगो खुश हो रहा होता है कि उसको इग्नोर करने का फायदा हो रहा है, वो मेरी उतनी केयर कर रही है। पर शोमियो जब वापस आती है पानी की बोतल लेकर तो पता लगता है कि शाओगो तो वहाँ से चला गया। ये देखकर वो सैड हो जाती। इतने में शाओगो का उसे मैसेज भी आ जाता है कि मुझे काम आ गया था इसलिए मैं चला गया। जबकि शाओगो तो यही लाइब्रेरी में था और देखकर स्माइल कर रहा होता है कि जैसा वो चाहता तो बिल्कुल वैसा हो रहा है। अब शाओगो जब अपने डॉम में पहुंचने में लेट हो जाता तो उसे बचाने के लिए वहाँ पर शोमियो आ जाती है ये कहकर कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ, आज हमारी 6th एनिवर्सरी थी जिसकी वजह से मैंने इसको मूवी देखने के लिए अपने साथ रोक लिया, तो प्लीज आज के दिन इसे अंदर जाने दे, उसके बाद ये कभी भी लेट नहीं होगा। ये सुनकर वो कहने लगते है कि तुम दोनों तो एक दूसरे को काफी प्यार करते हो, चलो आज के दिन के लिए तुम अंदर आ जाओ। अब जैसे शाओगो जा रहा होता तो शोमियो पीछे से उसे कहने लगती कि हैप्पी एनिवर्सरी बेब। ये सुनकर तो शाओगो भी खुश हो जाता है और बाकी जो लड़के देख रहे होते हैं वो भी हैरान हो रहे होते हैं कि ये क्या हो रहा है। और शोमियो अपना खुश हो रही होती है कि लड़कों को अपनी तरफ करने का मुझे कितना तरीका आता है। और शायो दिखाया जाता है जो शावे को आकर हर एक इन्फॉर्मेशन उस लड़के के बारे में दे देता और ये भी बताता है कि आज वो बास्केटबॉल का मैच खेलने वाला है। ये बात सुनने के बाद शावे भी सोच लेता है कि वो भी बास्केटबॉल मैच खेलने के लिए जाएगा, इसलिए वो जाकर शाओगो से बात करता है कि सब में अनाउंस करे। शाओगो जैसे सब बच्चों को कहता है कि आज हमारे डिपार्टमेंट और डिजाइन डिपार्टमेंट के दरमियान मैच होने वाला है, क्या तुम लोग आओगे देखने के लिए। पर कोई भी बच्चा हाँ नहीं करता। यहाँ तक कि चैन भी मना कर देती कि मैं नहीं जाऊंगी। ये देखने के बाद शोमियो भी शाओगो का साथ देने वाली थी, इसीलिए बोल देती है कि जो भी बच्चा मैच देखने के लिए नहीं जाएगा उसके मार्क्स कट कर लिए जाएंगे। ये बात सुनते ही सभी बच्चों को मजबूरी मानना पड़ता है। जबकि चैन शोमियो को कहने लगती है कि तुम तो अपने प्यार में बहुत ही आगे चली गई हो। तो वो कहते हैं कि अपने पार्टनर को हमेशा खुश देखना चाहिए। ये बात सुनकर चैन भी शावे की तरफ देखने लगती है और ये लोग मैच देखने के लिए पहुंच तो जाते हैं पर मोनिटर शाओगो के कहने पर कोई भी नहीं बोल रहा होता। बस
एक शोमियो बोल रही होती है। यही देख देख कर शाओगो काफी खुश होता है। जैसे मैच स्टार्ट होने लगता है तो वहाँ पर दूसरी टीम की चीयर लीडिंग टीम आ जाती है, जिसमें कोई और लड़की नहीं थी बल्कि शाओजे थी। ये देखने के बाद तो चैन के फेस पर एक रंग आ रहा होता है, एक जा रहा होता है, और वो तो आकर काफी अच्छा डांस भी करती है। और ये देखने के बाद शाओवे कहने लगता है कि हमारी टीम की कहाँ है। तो शाओगो भी उठकर बोलने लगता है कि सभी बोलो हमारी टीम जीतेगी, जबकि कोई भी नहीं बोलता। अब इसी तरह मैच स्टार्ट हो जाता है। शाओवे की टीम एक भी स्कोर नहीं कर पा रही होती क्योंकि शाओवे चैन की वजह से अपसेट था। पहला राउंड खेलने के बाद ये तो बैठ जाता है और दूसरे राउंड के लिए शोमियो अपनी सभी दोस्तों को वहाँ से ले जाती है को छोड़कर। और जब वापस आती है तो वो भी अपनी एक चीयरलीडिंग टीम बनाकर आई थी, जिसे देखकर तो सभी शौक रह जाते हैं। यहाँ तक कि वो आकर अपनी टीम के लिए डांस भी करते हैं। यही देखने के बाद शाओवे तो बहुत ही ज्यादा अच्छे से खेला होता है। इसी में शोमियो शाओवे को जेलस भी करवाने के लिए दूसरी टीम के लिए बोरी होती है। अब ये सब तो वो चैन के लिए कर ही रही थी, पर इतने में पीछे से जाओ से कहने लगती है कि तुम किसी को जलाओ ना जलाओ, पर तुम्हारे वाला जरूर जेलस हो रहा है। ये बात सुनने के बाद शोमियो और बाकी दोस्तें जैसे ही शाओगो की तरफ देखते हैं तो वो शोमियो की तरफ काफी गुस्से से देख रहा था। ये देखकर शोमियो चैन से कहने लगती कि तुम्हारी लव लाइफ ठीक हो ना हो, पर मेरी लव लाइफ खराब जरूर हो रही है। अब चैन के लिए शाओजे करने लगती कि तुम ही जीतोगे, पर शाओवे तो चैन के लिए खेल रहा था और वो सच में उनकी टीम जीत भी जाती है। ये देखने के बाद वो सभी इतना खुश हो रही होती है, पर जैसे वो शाओवे की तरफ देखते हैं तो बिल्कुल वहीं पर चुप हो जाती, जबकि शाओवे उसे देखकर स्माइल कर रहा होता है, पर वो तो शाओवे को देखने के बाद वहाँ से भाग जाती है। शाओवे भी ये देखकर उसके पीछे जाता है, कहने लगता है कि तुम्हारा मसला क्या। तो वो कहने लगते कि जो तुम्हारा मसला है अब जाकर अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड के साथ रहो ना, जिसके साथ तुम मूवी देखने के लिए गए, सनराइज और पार्क में भी गए ना। वो कहने लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं जैसी तुम बात सोच रही हो, और वैसे भी मुझे लगता है कि तुम्हें फीलिंग्स के बारे में कुछ भी नहीं पता और ना ही तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं शाओजे के साथ हूँ और तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हें छोड़कर उसके साथ जा सकता हूँ। शाओवे कहती कि डेट तो कर रही हो और क्या करना है, और कैसे छोड़ते हैं, हमारा पहले से ब्रेकअप हो चुका है। ये बात सुनकर शाओवे कहता है कि जब मुझसे मिलने के लिए क्लास में शाओजे आई थी तो तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई, तुम्हें क्या खुद पे यकीन नहीं था या तुम अपना ट्रस्ट ही जीतना चाहती थी। अब ये बात सुनकर हमें चैन का पिछला टाइम दिखाया जाता है जब वो मैं भी शाओवे को ये बात बताना चाहती थी, पर उसने अपना स्कूल चेंज कर लिया था, जिसकी वजह से वो अपने डैड के साथ कार में बैठकर जाने लगती है। पर वो शाओवे से कहती कि तुम उसके साथ डेट करो ना तो डेट करो, मूवियाँ देखो, जो मर्जी करो। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और हमें दूसरी तरफ शोमियो दिखाई जाते है जो शाओगो के पास आते और कहने लगते कि मेरा डांस कैसा था। तो वो कहता है कि अच्छा था, और उसे ये भी कहने लगता है कि मैं भी एक गेम खेल रहा हूँ, क्या तुम वहाँ पर आओगी। शोमियो कहने लगती कि क्या तुम्हें भी खेलनी आती। तो वो कहता है कि हाँ मुझे भी खेलनी आती है। शोमियो कहती कि हाँ मैं जरूर आऊंगी। वापस ड्रॉम में जाने के बाद शोमियो तो ये बात चैन को भी बताती, उसे भी कहती कि तुम भी मेरे साथ चलो, पर वो कहती कि मैं तुम्हारे दरमियान थर्ड व्हील क्यों बनूं, तुम अकेले जाओ। ये बात सुनकर शोमियो भी चली जाती है और जाते हुए सोची होती कि वो बास्केटबॉल खेलते हुए कितना प्यारा लग रहा होगा, पर रियलिटी में जब वो पहुंचते तो पता लगता है कि वो कोई और गेम नहीं बल्कि टेबल टेनिस खेल रहा था, जिसको देखने के बाद तो शोमियो का सारा मूड ही खराब हो गया था, जो उसके लिए वो पानी की बोतल वगैरह भी लेकर आई थी। शाओगो उसके पास आता और कहने लगता है कि तुम आ गई। ये सुनकर शोमियो भी उसके सामने फेक स्माइल करने लगती है और चैन दिखाई जाती है जो जा रही होती तो उसके सामने से शाओजी आ जाती है जो कहने लगती है कि कांग्रेचुलेशंस तुम जीत गई। तो वो कहती कि क्या मतलब। तो उसे कहने लगती कि पहले तुमने मेरी आइडेंटिटी यूज करके उसे मुझसे ले लिया और उसके बाद उसे ब्रेकअप कर लिया मेरी वजह से, क्योंकि तुम मुझे उसके साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। चैन उसकी बातें सुनकर कहने लगती कि मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल बोरिंग नहीं हूँ, और जहाँ तक रही शाओवे की बात, वो ऑब्जेक्ट नहीं है जो जिसको भी दे दिया जाए, और मुझे इस बात का यकीन है कि अगर मैं उसकी जिंदगी में ना भी आती तो तुम उसकी गर्लफ्रेंड कभी भी ना बनती। ये बात कहकर चैन वहाँ से जाने लगती, जबकि इस बात पर शाओजे को उस पर इतना गुस्सा आ रहा होता है। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना।